सबसे पहले तुम्हें ऐसा दिखाई देगा ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट और या सब सब्जेक्ट। यहाँ पे तुम्हें चूज़ करना है कि ये कौन सा कैटेगरी में आ सकता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, डिसीजन एनालिसिस, मैं मान के चलता हूँ डिसीजन एनालिसिस में आता है। फिर एक और टॉपिक आएगा, मतलब एक और ऐसा आएगा कॉलम जहाँ से ड्रॉप डाउन होगा। डिसीजन रीजन और ऑब्जेक्टिव हायरार्की, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन और प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, वेज टू कंस्ट्रक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को लगता है ये है, ठीक है। ऑप्शंस ऑलरेडी दिखाई देगा उसमें। नहीं, अगर वो 5 ऑप्शन में से था तो फिर तुम्हें स्क्रॉल डाउन करना होता है। जैसे सपोज़ ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं बहुत सारे, जो भी तुम्हें ये अप्रोप्रिएट टॉपिक लग रहा है वो तुम्हें सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट में जाने के बाद स्टेप 1 अभी सेम, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम है बाटल बी से, अब समझ लो जैसे तुमने ऐसे डाला है, ठीक है। ये स्टेप 1 में ऐसे ही अभी नेक्स्ट नहीं कर देना है, वो नेक्स्ट होगा भी नहीं। क्या करना है तुम्हें फिर, सपोज़ इतना सा जो सेगमेंट है ये तुमको ऐसा लग रहा है कि ये एक्सप्लेनेशन है, तो इधर ये हमेशा हमेशा हर स्टेप में एक ऐड एक्सप्लेनेशन होना ही चाहिए। इसमें जो तुम कर रही हो ये सिर्फ एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन है नहीं, ये मतलब कुछ इंट्रो जैसा होगा उस स्टेप का, तो एक एक्सप्लेनेशन होना ज़रूरी है, सपोज ऐसा, ठीक है। फिर ऐड अनदर स्टेप्स सेम, फिर जैसे इधर से तुम एक्सप्लेनेशन समझ लो, ये एक्सप्लेनेशन के लिए तुमने उठा लिया, फिर ऐड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फिर डाल दिया। अब चाहो तो अब भी नेक्स्ट कर सकती हो, लेकिन ये ऐसे तुम्हें कुछ बोलेगा। हाई रेटेड सोल्यूशंस आर दोज दैट हैव एटलीस्ट 3 और 4 स्टेप्स, तो ऐड मोर स्टेप्स हर स्टेप में, लेकिन याद रखना ये ऐड एक्सप्लेनेशन होना ही होना है। तो फिर से कर लेते हैं इसके खुशी के लिए, फिर ऐड एक्सप्लेनेशन, फिर जाना है हमें नेक्स्ट, जैसे ही हमें लगे सेटिस्फैक्टरी। फिर या फाइनल सोल्यूशन में जैसे बाटल बी में तुम लिखती थी वैसे ही ऐसे दे देना है तुम्हें कंक्लूजन। उसके बाद प्रीव्यू सोल्यूशन तुम एक बार लास्ट टाइम देख सकती हो कि कैसे ऐसे मस्त फ्रेम होके आएगा। जो तुम्हारा पहला स्टेप में जैसे तुमने एक इंट्रो दिया, पहले स्टेप में स्टेप 1 में हमेशा इंट्रो होना चाहिए, उसके बाद इंट्रो के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, फिर स्टेप 2 में एक्चुअल आंसर फिर शुरू हो जाना चाहिए, फिर उस एक्चुअल आंसर का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन, फिर तीसरे में वो आंसर कंटिन्यूएशन, फिर उसका एक्सप्लेनेशन। ऐसे एकदम डिटेल्ड वे में इसको सेग्रीगेट किया है। इसका ये एनाटॉमी है ये आंसर का, कंफर्म कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट और सोल्यूशन कर दो। ऐसे ऐसे करना है तुम्हें, ठीक है। इसको मैं बैक कर देता हूँ, यही है, ऐसे करना है तुम्हें हमेशा। अगर कोई सपोज़ तुम्हें टेबल वेबल बनाना पड़ गया तो टेबल भी बना सकती हो, जैसे कि ये इंसर्ट टेबल, ये ऑप्शन रहेगा इंसर्ट टेबल। जैसे ही तुम करोगी एम्प्टी टेबल तो ये टेबल बन जाएगा। यहाँ पे तुम ऑटोमेटिकली वो फिल कर सकती हो जो कुछ भी है। अगर तुम्हें ऐड करना है एक कॉलम तो ऐसे ऐड हो जाएगा। टेबल डालना ऐसे ज़रूरी है क्योंकि वो और अच्छा लगता है, ठीक है। और जब भी कोई इक्वेशन आता है तो तुम उस इक्वेशन को ऐसे कर सकती हो। यहाँ पे सपोज़ जो भी इक्वेशन LHS लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे, राइट हैंड साइड यहाँ पे, फिर ये इक्वेशन रेंडरर एक आंसर देगा। उसके बाद उसको कर देना है हमें, जो भी है वो एंटर हो जाएगा ऐसे। अभी मैंने वैल्यू नहीं डाला इसलिए ऐसे एरर आ रहा है, लेकिन जब तुम वैल्यू डालोगी तो फिर एंटर कर देना, फिर वो ऑटोमेटिकली छप जाएगा इस स्टेप में। और अगर तुम्हें ड्राइंग वगैरह बनाना है तो ऐसे तुम ड्राइंग बना सकती हो। कौन से वाले ऑप्शन में, कहाँ पे गई तुम, यहाँ ये जो जैसे कोई सूर्यास्त हो रहा है और एक पेंसिल उसको रोक रहा है ऐसे, ये वाला सिंबल, ठीक है। चेक स्ट्रक्चर फ़िलहाल जैसे कि 60 आउट ऑफ 60 आ रहा है, ये होना ही चाहिए। मतलब 60 आउट ऑफ 60 नहीं तो एटलीस्ट 51 आउट ऑफ 60 होना चाहिए। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने वो सारे टूल्स यूज़ किए। कौन सा, ड्राइंग वाला, टेबल वाला, एक्सप्लेनेशन वाला, और ये क्या बोलते हैं इक्वेशन रेंडरर वाला, तब जाके ये 60 आया। लेकिन इनमें से अगर तुम एक भी यूज़ नहीं करती हो तो वो स्कोर कम हो जाता है। वो स्कोर जैसे 50, 58, 55 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर दैट्स इट।